आज हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन इन फंक्शन। तो पहले हम रिलेशंस की बात करते हैं। ये चैप्टर ऐसा टॉपिक है रिलेशन इन फंक्शन के अंदर, रिलेशन और फंक्शन दोनों ही ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें बच्चे पता नहीं क्यों परेशान रहते हैं कि सर ये समझ नहीं आया। हो सकता है आप में से आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे हो जिनको 11th क्लास वाला रिलेशन फंक्शन बड़ा बेकार लगा था। तो आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं अभी एक छोटा सा क्वेश्चन कि रिलेशन से क्या समझ आया था, रिलेशन होता क्या है, रिलेशन का मतलब क्या है, रिलेशन क्या है। ये क्वेश्चन आप लोगों से है कि रिलेशन क्या है। अपने अपने हिसाब से जो मन में आए वो आंसर करो कि रिलेशन है क्या। पढ़ा ही नहीं था, वाह। कोई और पढ़ा ही नहीं था के बाद डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन अदर, चूज टू इग्नोर दिस टॉपिक, कॉमन कनेक्शन बिटवीन समथिंग, नहीं याद, बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे आंसर सबके दिमाग में। रिलेशन को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। अगर हम इसको संबंध, वाह हिंदी नहीं पूछी मैंने, संबंध, फंक्शन के बीच कॉमन, फंक्शन का बीच कॉमन, कनेक्शन बिटवीन टू सेट्स, ये सारे के सारे फालतू के क्वेश्चंस जो आंसर्स आप कर रहे हो फालतू के। एक्चुअली में अगर हमें रिलेशन का मतलब समझ आ गया तो शायद हमें इस टॉपिक से प्यार होने लग जाए। फादर सन वाले एग्जांपल से बताया था, नहीं वो फंक्शंस है, वो बात की बात है, वो बाद में करेंगे। पहले रिलेशंस की बात कर रहे हैं। रिलेशन में घुसने से पहले हम देखते हैं कि इसका ओरिजिन क्या है, रिलेशन है क्या, कहां से आया। तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से चलते हैं। हमने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था सेट्स। तो मैंने दो सेट्स बनाए, ए और बी। सबको पता है सेट्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सम एलिमेंट्स। तो मैंने पहले 3 नेचुरल नंबर को कलेक्ट किया और पहले 2 नंबर्स को कलेक्ट किया। नाउ रिलेशन समझने से पहला हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना जरूरी है। रिलेशन समझने से पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना जरूरी है कि व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट का मैं मतलब बता रहा हूं आप लोगों को। इसका मतलब होता है ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं समझ आया सर, ऑर्डर्ड पेयर्स क्या है। ऑर्डर वर्ड का मतलब तो सबको पता है, विच इज ऑर्डर वाइज, इन अ ऑर्डर, इन एन ऑर्डर, कुछ ऑर्डर में किसी चीज का होना, ऑर्डर्ड। और पेयर्स का मतलब एक पेयर में होना। और यहां पे मैं सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं x, y का, क्योंकि सबको पता है कि किसी भी कार्टेशियन प्लेन में कोई भी पॉइंट होता है वो x, y की फॉर्म में होता है। तो मैं ऐसा लिखूंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, मुझे ऑर्डर वाइज पेयर्स बनाने हैं जो x, y की फॉर्म में या x, y, z की फॉर्म में भी हो सकते हैं। वो धीरे धीरे आगे क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया। अब देखो यहां पर ऑर्डर्ड पेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो व्हाट इज ऑर्डर्ड में पहले आने वाला सेट। तो पहले आने वाला सेट है ए, यानी कि हम ए सेट से शुरू करेंगे और इसका पेयर हम करेंगे बी वाले सेट के एलिमेंट्स के साथ। तो ए में भी सबसे पहले क्या आ रहा है, 1, और हमने इसको पेयर किया ए के साथ। जरा ध्यान से देखो, क्या ये x, y के टर्म्स में आ रहा है। हाँ सर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ आ गया। इसी ऑर्डर में आगे बढ़ा जाए तो 1 के साथ b को लिया, 2 के साथ a को लिया, 2 के साथ b को, 3 के साथ a को, 3 के साथ b को, और इसको मैंने एक नया सेट बना दिया विच इज a इंटू बी। और इस सेट को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे ऑफ 2 सेट्स a एंड b। अभी तक मैंने रिलेशन की बात करी ही नहीं, ठीक है। तो 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b आर द एलिमेंट्स। दिस इज वन एलिमेंट। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक एलिमेंट है। जैसे ये इस सेट का एलिमेंट है, ये इस सेट का एलिमेंट है, ये भी इस सेट का एलिमेंट है, ये बी सेट का एलिमेंट है, ये बी सेट का एलिमेंट है।
ऐसे ही ये इस कार्टेशियन प्रोडक्ट A इंटू बी का एलिमेंट है और आप लोगों ने ये ध्यान रखना है। अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि B इंटू ए में पहले आने वाला सेट हुआ B, यानी कि प्रेफरेंस देनी है B को। ऑर्डर वाइज चलने के लिए बोला गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो अगर हम ऑर्डर वाइज चले तो पहले इसको प्रेफरेंस देंगे, तो A1, A2, A3, B1, B2, B3, इस तरह से कुछ एलिमेंट्स होंगे। अब क्वेश्चन आते हैं दो। पहला, क्या A इंटू बी और B इंटू ए इक्वल होंगे? पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा ये कि क्या A इंटू बी और B इंटू ए, हमारे क्वेश्चन आएगा क्या ये इक्वल होंगे? अगर होंगे तो क्यों होंगे और नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अगर हम हर चीज का रीजन जानते हुए आगे बढ़े तो ही वो चीज हमें बहुत अच्छे से समझ आती है। अब ये नहीं होंगे, बहुत सारे बच्चों का आंसर आया कि ये नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये x, y को डिनोट कर रहा है। अगर मैं किसी कार्टेशियन प्लेन पे एक पॉइंट लूं विच इज 3,2 और एक पॉइंट लूं विच इज 2,3, तो ऑब्वियसली बात है कि ये दोनों पॉइंट्स तो अलग अलग हैं। ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग हैं। सिंस ये दो पॉइंट्स हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि ये दोनों पॉइंट्स, ये 3,2 एंड 2,3, ये दोनों पॉइंट्स हमारे अलग अलग हैं, तो इस वजह से है क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट तो इक्वल है ही नहीं, और y कोऑर्डिनेट के इक्वल नहीं है, और मुझे साफ साफ दिखाई भी दे रहा है वो कहां है और वो कहां है। तो इक्वल होने के लिए एक ही तो पॉइंट होना चाहिए, यानी कि x और y दोनों एक ही जगह पे होंगे, तभी वो पॉइंट इक्वल होगा। और अगर मैं ऐसे देखूं कि क्या 1 और a इक्वल है? नहीं। क्या a और 1 इक्वल है? नहीं। क्या 2 और 3 इक्वल थे? नहीं। क्या 3 और 2 इक्वल थे? नहीं। तो जब ये नहीं 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 आ रहा है, इसी वजह से हम बोलते हैं कि a इंटू बी और b इंटू ए भी इक्वल नहीं होंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नहीं, दो सेट्स इक्वल तब होते हैं, दो सेट्स इक्वल तब होते हैं जब उनके सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हो। जरूरी नहीं है कि ये इक्वल होगा तो भी ये इक्वल होंगे। बेटा, सारे एलिमेंट्स के इक्वल होने चाहिए, तभी वो दोनों सेट्स को इक्वल बोला जाता है। अगर पहला एलिमेंट बाई चांस इक्वल हो भी जाता तब भी ये सेट्स इक्वल नहीं होते जब तक सारे एलिमेंट्स इक्वल ना हो। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और a इंटू बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये मेरा दूसरा सवाल होगा। a इंटू बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटू बी विल बी m इंटू n। यहां पर m का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, और n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। तो आपको ध्यान रखना है, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। इसमें कितने एलिमेंट्स है? 3। इसमें कितने एलिमेंट्स है? 2। तो 3 इंटू 2 जब करेंगे तो आंसर आएगा 6। आप काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6। तो देयर आर 6 एलिमेंट्स विच इज इक्वल टू m इंटू n। m का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट एंड n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड सेट। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर। देखो ध्यान से, हमने पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट a इंटू बी, ये ओरिजिन होता है। दिस इज द ओरिजिन ऑफ रिलेशन, यानी कि जितने भी रिलेशंस होंगे वो यहीं से ही आएंगे। रिलेशन सबसेट होता है a इंटू बी का, ये याद रखना है आपने। रिलेशन सबसेट होता है a इंटू बी का, ये याद रखना है। दिस इज द ओरिजिन ऑफ रिलेशंस एक्चुअली। और रिलेशन इज ऑलवेज गिवन, रिलेशन इज ऑलवेज गिवन।
क्योंकि अगर रिलेशन गिवन नहीं होगा तो बहुत सी गड़बड़े हो सकती हैं। वो क्या होती हैं वो हम अभी आगे समझेंगे। एक आसान सा तरीका मैंने बनाया हुआ है बच्चों को समझाने के लिए कि रिलेशन होता क्या है, और वही तरीका मैं यूज करता हूं। हंसी भी आएगी आप लोगों को कि वाह क्या मेथड है, और साथ में आप लोगों को मतलब भी समझ आएगा कि रिलेशन एक्चुअली में है क्या, हम क्या कर रहे हैं। सर ने ये तो बता दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, सर ने ये तो बता दिया कि रिलेशन इसी में से ही निकलेगा, और सर ने ये भी बता दिया कि एग्जाम में रिलेशन हमेशा गिवन होगा तो टेंशन मत लेना। लेकिन अभी भी ये समझ नहीं आ रहा कि रिलेशन है क्या। तो उसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं जो मैं हमेशा लेता हूं कि एक लड़का और एक लड़की, ये दोनों मार्केट में खड़े हैं, ठीक है। एक लड़का और एक लड़की मार्केट में खड़े हैं। ऐसे कहते थे प्रियांश है, स्पेलिंग चेक कर लियो सही है गलत है, और उसके साथ कोई लड़की खड़ी है, ठीक है। प्रियांश और उसके साथ कोई लड़की खड़ी है, और देखो होता क्या है, मैं और बोधित हम दोनों ने इसे देख लिया भाई को। तो कैसे होता है दोस्तों में, भाई वो देख लड़की के साथ खड़ा है, आएगा या नहीं आएगा दिमाग में। तो दिमाग में बहुत सारी बातें होने लग जाएंगी। देखो सब लोगों के दिमाग में बातें आ रही होंगी। मैं इसको बोलूंगा कौन है यार, वो बताइए जरा कौन है। तो इसके रिएक्शंस, इसके जो रिएक्शंस होंगे एक्चुअली में, वो सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ के चल। जैसे इसने बोला कि सर वो उसकी बंदी है, सर उसकी गर्लफ्रेंड है। समझने की कोशिश करना, रिलेशन बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रियांश बॉयफ्रेंड और वो लड़की हो गई गर्लफ्रेंड। प्रियांश हो गया बॉयफ्रेंड और लड़की हो गई गर्लफ्रेंड। मैंने कहा नहीं यार उन दोनों की ना शक्ल मिल रही है, बहन भाई है, तेरे को गलत फहमी हो रही है। तो ठीक है, मैं B1 ले लेता हूं यहाँ पे। B1 इज फॉर ब्रदर और S इज फॉर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर, ठीक है। इतने में एक और बच्चा आया जिसका भी नाम आ रहा है बीच में, अलीशा ने तो भाई बहन बोली दी है, आस्था। आस्था आ गई एकदम से। आस्था तुझे पता है ये दोनों कौन है, मतलब वो प्रियांश के साथ लड़की कौन है। तो अब आस्था का क्या रिएक्शन आता है बता आस्था। मम्मी है, अच्छा चलो प्रथम नेगी। तो ये S1 दे देते हैं सन को और नाम दे देते हैं M, M इज फॉर मदर, ठीक है ना, माँ बेटा आ गया। मधुलिका ने बोला बेस्ट फ्रेंड्स ले लो, ठीक है ना, 1 2 डाल दिया, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। कितने सारे ऑप्शंस बना सकते हो सोचो। कितने सारे ऑप्शंस बना सकते हैं सोचो। अगर मैं बोलूंगी सारे ऑप्शंस x, y की फॉर्म में तो आ रहे हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो इसमें क्या गलत है, सोच के देखो क्या गलत है इसमें कि x, y की फॉर्म में आ रहे हैं सारे के सारे, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है सारे के सारे। इनमें से क्योंकि रिलेशन A इंटू B यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, इसलिए इनमें से एक रिलेशन तो होगा जो एक्चुअली में होगा। वो रिलेशन कौन बताएगा जो एक्चुअली में है। हो सकता है इनमें ना लिखा हो, अलग भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं। प्रियांश तू ही बता दे इनमें से कौन सा रिलेशन ले सकते हैं। बेस्ट फ्रेंड वाला, चलो ठीक है, ठीक है। तो ये बेस्ट फ्रेंड वाला रिलेशन, तो अगर मैं बोलूं ये सारे के सारे एलिमेंट्स A इंटू B में थे, लेकिन एक्चुअली में ये बेस्ट फ्रेंड वाला एग्जांपल जो आया ये रिलेशन में आएगा, क्योंकि जो हमने ये लिखा हुआ है इनमें से, इन चारों में से एक्चुअल रिलेशन ये था। तो दिस इज द रिलेशन जो प्रियांश ने खुद बताया। रिलेशन इज ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन, ये आपको हमेशा गिवन होगा, वरना तो यही होने वाला है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, सिर्फ एक एग्जाम्पल आप लोगों को रिलेशन मत समझाने के लिए। इस चीज को ध्यान रखना
ये रिलेशन आप लोगों को समझाने के लिए मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है कि रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए इनटू बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही निकलेगा, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो ये ए इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट था और उसमें से हमने ये आर, एक एलिमेंट आया आर के अंदर विच इज सबसेट ऑफ ए इंटू बी, एंड दिस इज द बेस्ट वे रिलेशन टर्म को समझना। और रिलेशन टर्म हमें पता है 8th 9th से ही बच्चों को पता लगने लग जाती है, भाई वो देखो रिलेशन में आ गए, पता होता है। और ये भी पता होता है कि चैप्टर पढ़ना है आगे जाके 10th के बाद, लेकिन तब भी समझ नहीं आता कि रिलेशन है क्या। वही रिलेशन है जो एक माँ बाप के बीच में होता है, एक भाई बहन के बीच में होता है, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में होता है, एक्चुअली में वही तो रिलेशन है। उसको मैथमेटिकल वे में समझा रहे हैं। मैं 2 सेट्स बना रहा हूं, यहाँ पर 2 एग्जांपल्स ले रहा हूं। पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है और उसके बाद उसमें से रिलेशन सोचना है कि अगर हमें क्वेश्चन में रिलेशन ना गिवन हो तो हम रिलेशन वाला सेट कैसे बनाएंगे वो देखना, ठीक है। वैसे तो मैंने आप लोगों को बोल दिया है कि रिलेशन हमेशा गिवन होगा, तो इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए ये एग्जांपल ले रहा हूं। फिर से वैसे ही कि अगर हमें रिलेशन क्वेश्चन में ना गिवन हो तो हम कैसे, हम सोच ही नहीं पाएंगे कि रिलेशन क्या होगा, क्योंकि रिलेशन एक्चुअली में वही रिलेशंस हैं जो हमारी डेली लाइफ में हमें दिखाई देते हैं। तो ध्यान से समझते हैं, बहुत ही आसान सा एक एग्जांपल। मैंने यहाँ पर 2 सेट्स बनाए, एस और एम नाम दिया मैंने इसको। पहला सेट है एस, दूसरा सेट है एम। ध्यान से समझना, इसमें मैंने कुछ एलिमेंट डाले, आर एल बी एस कैपिटल में, आर एल बी एस कैपिटल में, ये 4 एलिमेंट्स है इसमें। और इसके अंदर कैपिटल के, स्मॉल के और स्मॉल एस, इसमें मैंने 3 एलिमेंट्स डाले। एक मैंने सेट लिया एस जिसमें मैंने 4 एलिमेंट्स डाले, आर एल बी के सारे हमारे यहां पर कैपिटल हैं। और एक सेट मैंने लिया एम, एलिमेंट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने कुछ स्मॉल लेटर्स का भी यूज किया है। और एक मैंने सेट लिया एम के स्मॉल एस, क्योंकि कैपिटल एस था तो मैंने स्मॉल एस ले लिया यहां पर, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, चाहो तो इसको भी स्मॉल एस कर लो, इसको S1 कर दो, इसको S2 कर दो, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एस ऑलरेडी नाम में भी था। तो हमने यहाँ पे 2 सेट्स लिए। अब मैंने आपको बोला कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओ, तो बहुत ही सिंपल है, S इंटू एम करना। देखो आर के, आर स्मॉल के, आर S2, एल के, एल स्मॉल के, एल S2, बी के, बी S2, S1 के, S1 स्मॉल के और S1 S2, ये मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लिया। अब हमें ये तो पता है कि रिलेशन इसमें से ही होगा कुछ, लेकिन जब तक मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि ये सेट्स कौन से हैं, तब तक हम रिलेशन के बारे में सोच भी नहीं सकते। अब आप खुद देख लो, इसमें 4 एलिमेंट्स है, इसमें 3 एलिमेंट्स है। दीज आर द पॉसिबल आइडियाज कि यार के से रिलेटेड हो सकता है, इस वाले स्मॉल के से भी हो सकता है, S2 से भी हो सकता है, L जो है के से भी हो सकता है, स्मॉल के से भी हो सकता है, S2 से। ये आपने बहुत सारे आइडियाज बना लिए, लेकिन इनमें से हमें पता है कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ S इंटू एम, बट कौन सा है ये प्रॉब्लम है। तो रिलेशन हमेशा गिवन होगा क्वेश्चन में आप लोगों को, आप लोग उसकी टेंशन मत लेके चलो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, रोस्टर में बताओ, रोस्टर में दिया है, सेट बिल्डर में बताओ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लेकिन रिलेशन पता होगा, रिलेशन के बारे में वो बात करेगा। हो सकता है आपको बोले कौन से टाइप का रिलेशन है, दिस इज क्लास 12th। 11th क्लास में भी यही चीजें पढ़ाता हूं, 11th क्लास में भी यही बेस होता है। उधर पूछते हैं रोस्टर से सेट बिल्डर में जाओ, सेट बिल्डर से रोस्टर में जाओ, और यहां पूछते हैं कि कौन से टाइप का रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, जो हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी मैं कुछ नहीं पूछ रहा कि कौन सा रिलेशन है, सेट बिल्डर में करो, रोस्टर में करो,
ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, मैं आपको बोल रहा हूं रिलेशन सोचो, रिलेशन इनमें से कोई एलिमेंट है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं इन्हीं में से रिलेशन को निकालो तो आप हजारों तरह के रिलेशन निकाल के मुझे दे दोगे। ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे रिलेशन, आप बोलोगे सर इन तीनों को ले लो, नहीं सर आप इन दोनों को ले लो, नहीं सर आप इसको इसको और इसको ले लो। सोचो कितने सारे रिलेशन में निकाल सकते हो। तो लेकिन एक्चुअली में क्या रिलेशन है, हम अभी उसकी बात कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे, अगर मुझे नहीं पता कि एस क्या है, मुझे नहीं पता एम क्या है, तो मैं बहुत सारे रिलेशंस निकाल सकता हूं और नंबर ऑफ रिलेशंस के बारे में भी हम क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप उस चीज को समझो कि अभी क्या रिलेशन होगा वो कैसे पता चलेगा। देखो ध्यान से, तो अभी कुछ किसी का बीच में जवाब आया था कि एक ही एलिमेंट हो सकता है। उसने एक आइडिया लगाया कि एक ही एलिमेंट हो सकता है रिलेशन में। सर जब मैं बताऊंगा तो आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं। देखो इस लॉकडाउन में सबने रामायण देखी है और नहीं भी देखी तो याद आ जाएगा। ध्यान से देखना, अगर मैं आपको बोलूं ये एस का मतलब सन और एम का मतलब मदर है, यानी कि सन और मदर का सेट है। बहुत जल्दी आगे आ रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ये सन और मदर का सेट है, तो देखो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 भाई थे। ये 4 बच्चे सन को डिनोट कर रहे हैं और ये उनकी मदर्स जो 3 थी उनके नाम लिखे हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आइडिया लगाया कि राम जी कौशल्या के पुत्र भी हो सकते हैं, कैकेयी के भी हो सकते हैं, सुमित्रा के भी हो सकते हैं। हमने एक आइडिया लगाया, बट एक्चुअली में राम रिलेटेड थे किससे, कौशल्या से। तो देखो एक एलिमेंट तो ये आ गया। ऐसे ही जब हम आगे बढ़े, लक्ष्मण सुमित्रा से रिलेटेड थे, तो दिस इज S2। लक्ष्मण के बाद अगर हम भरत की बात करें तो भरत कैकेयी से रिलेटेड थे, तो ये कैकेयी से रिलेटेड थे। और अगर मैं लास्ट में शत्रुघ्न की बात करूं तो वो भी सुमित्रा से रिलेटेड थे, यानी कि उनके सन थे। तो यहां पर 4 रिलेशंस ही आए मेरे पास। इस 12 एलिमेंट्स में से सिर्फ 4 ही एलिमेंट इस सेट के अंदर आए जब मैंने आप लोगों को एक्चुअली में बताया कि रिलेशन कैसे बनेगा। अगर मैं आपको नहीं बताता कि एस और एम क्या है तो बहुत सारे रिलेशंस निकाल सकते थे। देयर आर नंबर ऑफ रिलेशंस जिनके बारे में मैं बोल रहा हूं कि हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए ये समझना जरूरी था कि एक्चुअली में रिलेशन वही चीज है जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को एक हॉरर की तरह लेके नहीं चलना, ठीक है। कोई भी इस चैप्टर से डरेगा नहीं, ये बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर है और मेरी गारंटी है कि ये टिप्स पे हो जाएगा, टेंशन मत लेना। आज की क्लास मुझे कंबाइंड लेनी पड़ी क्योंकि मुझे आगे कहीं जाना है, तो इसलिए मुझे कंबाइंड लेनी पड़ी। अगली क्लास में अलग अलग ही होगा, तो टेंशन मत लेना, रिकॉर्ड भी हो जाएगा। पूरे साल में जब भी देखना चाहो आप कभी भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया आर, एंड आपको क्लियरली विजिबल है कि आर जो है वो एस इंटू एम का सबसेट है। तो यहाँ पर मैंने रामायण के कैरेक्टर्स लिए और वहां पर आप लोगों को समझाने की कोशिश करी कि रिलेशन एक्चुअली में कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है, और आपको वो साफ साफ विजिबल भी दिखाई, आपको साफ साफ विजिबल है। इस चीज को ध्यान रखना। कोई प्रॉब्लम हो तो, डाउट हो तो मैसेज करो, बताओ मुझे कि क्या प्रॉब्लम है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक सेट लिया A 1 2 3, एक सेट लिया B A, B और कार्टेशियन प्रोडक्ट किया मैंने यहाँ पे A इंटू B विच इज 1A 1B, 2A 2B, 3A 3B, और इसी में से मैंने एक रिलेशन निकाल दिया 1B 2A 2B और 3B। ये मैंने यहीं से रिलेशन निकाल दिया, इस चीज का ध्यान रखना। अब हम रिलेशन से डोमेन, रेंज और कोडोमेन सीखेंगे। रेंज, डोमेन और कोडोमेन, ये 3 चीजें सीखेंगे, ध्यान से समझना। एक एरो डायग्राम बना रहा हूं मैं आपके लिए। दिस इज A एंड दिस इज B। दिस इज वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए और रिलेशन शो करने के लिए वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन है ये प्रेजेंटेशन। इसमें एलिमेंट्स थे ये 3 और इसमें एलिमेंट्स थे ये। अब मैंने क्या किया, देखो कौन कौन रिलेटेड था। तो मैंने 1 को B से रिलेट किया, साफ साफ दिख रहा है, 2 को A से, 2 को B से,
2 को A से भी रिलेट किया, 2 को B से भी रिलेट किया और 3 को भी B से रिलेट किया। तो यहां पर ध्यान से देखना, ये जो सेट है सेट B, ये पूरा सेट कोडोमेन कहलाता है। पूरा सेट क्या कहलाता है? कोडोमेन। ये पूरा सेट क्या कहलाता है? कोडोमेन। और यही डेफिनेशन है, ज्यादा इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करूं डोमेन की, तो ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ रिलेशन। जो भी हमारा रिलेशन आ रहा था, ये भी एक सेट है, इसमें जितने भी एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं वो डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर मैं डोमेन पूछूं इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो वो होगा 1, 2 और 3। देखो एक्स कोऑर्डिनेट 1, 2 रिपीट हो रहा है, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, 3, ये होते हैं डोमेन। अगर मैं बात करूं रेंज की, तो रेंज होते हैं वाई कोऑर्डिनेट्स रिलेशन के। जो रिलेशन वाला हमें सेट दिया हुआ है, जो हमारा रिलेशन बना, उसके अंदर जितने भी वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो ये ध्यान रखना वाई कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं? ए और बी। तो अगर मैं रेंज की बात करूं, तो रेंज में कौन कौन से आएंगे? ए और बी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि किसी भी रिलेशन में डोमेन कौन होता है, रेंज कौन होता है और कोडोमेन क्या होता है, ये ध्यान रखना। अब मैं यहां पे रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म में लेने वाला हूं। देखो हर एलिमेंट x, y की फॉर्म में होता है, तो मैंने x, y लिखा, वेयर 3x - y = 0। अब आप सोचोगे ये x और y क्या है? हमें एक सेट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है A, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। यानी कि जो ये R है, R ये सबसेट है A इंटू A का। मतलब अगर हम A को A से ही प्रोडक्ट करें, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले, तो उनमें से कुछ एलिमेंट इस रिलेशन में आएंगे जो इस तरह से गिवन है। वेयर मैं आगे लिख देता हूं, कॉमा x, y बिलोंग्स टू A, और x और y दोनों के दोनों इस सेट A को बिलोंग कर रहे हैं। अगर आप 11th क्लास की एनसीईआरटी की 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे तो वो यही है। तो आप ध्यान रखना कि मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, मैं अभी किसी क्लास के बारे में बात नहीं कर रहा कि हम 11th पढ़ रहे हैं या 12th पढ़ रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो R जो सबसेट है वो किसका है? A इंटू A का। तो अगर A में देखूं 14 एलिमेंट, उसका प्रोडक्ट करूं A से इंटू 14 एलिमेंट, तो भैया ये 196 एलिमेंट्स हो जाएंगे और मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ही करता रह जाऊंगा। तो मुझे जो रिलेशन दिया हुआ है इसके बारे में ध्यान से सोचो। अगर मैं R निकालना चाहूं रोस्टर फॉर्म में, तो क्या होगा? 3x - y = 0, तो y = 3x। ये हमारे पास रिलेशन है एक्चुअली में, दिस इज द रिलेशन। मैंने क्या बोला था? रिलेशन वही है जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं। तो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, कि y जो है वो 3 टाइम्स ऑफ x है, और x और y दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं? A को। तो अगर मैं x की जगह 1 डालता हूं तो y कितना आएगा? 3, 2 डालता हूं तो 6, 3 डालता हूं तो 9, 4 डालता हूं तो 12, 5 नहीं डाल सकता, क्योंकि अगर मैं 5 डालूंगा तो y आएगा 15, which does not belongs to A, क्योंकि A में सिर्फ 14 तक नंबर है। तो इन 196 एलिमेंट्स में से इसके हिसाब से जो रिलेशन के एलिमेंट्स आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स हमारे पास जो बन रहे हैं, वो ये हैं। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। तो ये जो रिलेशन है इसके हिसाब से अगर मैं पूछूं डोमेन क्या होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 एक्स कोऑर्डिनेट्स। और अगर मैं पूछूं रेंज क्या होगा, तो 3 6 9 12 वाई कोऑर्डिनेट्स। सिंपल सी चीज है। और अगर अब मैं पूछूं कोडोमेन क्या होगा, तो कोडोमेन होगा A, which is not equal to range, obviously। नव्या, ये इक्वल नहीं है। तो आप लोगों को रिलेशन का डोमेन, रेंज, कोडोमेन पता होना भी बहुत बहुत जरूरी है, ताकि आप लोगों को अगली क्लास में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्लियर हो गया सबको? मेरे ख्याल से रिलेशन का मतलब एक्चुअली में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि रिलेशन क्या है। आपको पता चल गया होगा डोमेन, रेंज, कोडोमेन। अगर पता भी था तो बहुत अच्छी बात है और अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। और आपने शायद ही ऐसा कोई एग्जाम्पल कभी किसी टीचर ने आपको दिया होगा कि सर
रिलेशन ये होता है, मीनिंग सब बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू आप लोगों को बताने की कोशिश करी कि रिलेशन क्या है, जिससे कि आप लोगों को एक्चुअली में उसका मतलब समझ आए। क्लियर हो गया? फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, अभी आप लोगों ने कोई क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करने, आप जस्ट इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, मैं आपको सेंड कर दूंगा, बस आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो मैं क्लियर कर दूंगा।